ये है 6 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो देखिए ये मैंने मेथड लिखे हुए हैं, मैं इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि जब से ह्यूमन का इस धरती पर एवोल्यूशन हुआ है तो उसके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, दिन रात क्यों होते हैं। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मन के अंदर आते हैं और उनका वो सॉल्यूशन भी ढूंढता है। तो वो नॉलेज जो उसको स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए प्रेरित करती है और उन पर वो काम करता है, उसी को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो इनमें से पहला है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कि एग्जांपल लेते हैं हम, बारिश क्यों होती है। तो इसके लिए अब वो क्या करेगा, इसको जानने की कोशिश करेगा कि बारिश क्यों होती है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, बस मन के अंदर क्वेश्चन उठ गया कि बारिश क्यों होती है, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, मतलब कि नेचर में घूमेगा, जगह जगह पहाड़ों पर जाएगा, नदियों पर जाएगा, प्लेन्स में जाएगा, मतलब धरती की जो डिफरेंट टाइप की जियोग्राफी है उस पर वो जा करके उसके डाटा कलेक्शन करेगा और उस पर पहले से किसी ने काम किया है, कुछ लिखा हुआ है, उसको भी कलेक्शन करेगा। यानी कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन का काम होगा और डाटा कलेक्शन का काम होगा। जब वो सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेगा, तब जाकर के थर्ड स्टेप में आएगा। यानी कि दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। तो इसके अंदर वो परिकल्पना करेगा, विचार करेगा, अपना नॉलेज लगाएगा, ज्ञान लगाएगा, अपने तर्क शक्ति लगाएगा कि ऐसा क्यों होता है और उसको एक थ्योरी बनाएगा। उसके अंदर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बनाएगा। तो ये सारी चीजें वो एक थीसिस के रूप में तैयार कर लेगा, एक पूरी थ्योरी तैयार कर लेगा। ये होती है हाइपोथेसिस। अब जो उसने तैयार किया है तो खाली वो ये नहीं कि खाली बस लिख करके दे दिया कि भाई देखो ये बारिश यूं होती है, नहीं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना होगा। तो उसके लिए लैब में जाएगा या जहां भी वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो एक्सपेरिमेंट करेगा। जो उसने थ्योरी तैयार की है उसको वो एक्सपेरिमेंट की कसौटी पर टेस्ट करके देखेगा। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जब यहां पर भी वो चीजें पास हो जाती हैं तो उसका विश्वास मजबूत हो जाता है और फाइनल हो जाता है, तब वो उस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखता है। उसको बोलते हैं कॉन्क्लूजन, कि भाई बारिश इस कारण से होती है, बहुत सारे रीजन उसके अंदर वो देता है एक शॉर्ट नोट में। और फाइनली कहता है कि भाई बारिश इस कारण से होती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक मेथड अपना करके अपना काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से और भी रोचक जानकारी आपको साइंस के संदर्भ में मिलती रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ आने वाले वीडियोस में और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।